Hello children, now I am going to start next half of the lesson 1 for class 7. Today we will study about the other modes except other modes of reproduction in plants. So there are also other modes of nutrition in plants. There are other modes of nutrition in plants. First, saprophytic nutrition. Second, insectivorous nutrition. Third, symbiotic nutrition. Fourth, parasitic nutrition. Now we will study point by point in detail. Point number 1. Some bacteria and fungi get energy from dead and decayed organic or inorganic substances are called saprophytes. The process of getting nutrition. The process of getting nutrition from dead and decayed organic or inorganic substances are called saprophytes. Please again listen it. Some bacteria and fungi get energy from dead and decayed organic or inorganic substances are called saprophytes. Dead means मृत और decayed नष्ट होना, सड़ गल जाना. तो कुछ बैक्टीरिया जो है मृत सड़े गले प्राणियों से सीधे भोजन प्राप्त करते हैं. इन्हें हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं. ये बैक्टीरिया सैप्रोफाइट्स कहे जाते हैं. द प्रोसेस ऑफ गेटिंग न्यूट्रिशन by saprophytes is called saprophytic nutrition. और इन बैक्टीरिया सैप्रोफाइट के द्वारा पोषण प्राप्त करने के तरीका को ही सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं. एग्जाम्पल, फंगी, ब्रेड मोल्ड बैक्टीरिया एंड मशरूम etc. Do you know mushroom? You know it well. Number 2 point. Plants which supplement their nutrients by trapping and digesting to get nitrogenous food are called insectivorous plants. And this process of getting nutrition is called insectivorous nutrition. That is pitcher plant, घटपर्णी पौधा, sundew, Venus and fly traps. These are the examples of insectivorous plants. तो पौधे जो अपने नाइट्रोजन युक्त भोजन के लिए कीट पतंगों को खाते हैं, पूर्ति करने के लिए उन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं. नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्राइट बन जाता है पेड़ पौधों के द्वारा, जड़ों के द्वारा. लेकिन ये पौधे जिसमें राइजोबियम नहीं होते हैं वे सीधे इसे
ट्रैप करके डाइजेस्ट करते हैं नाइट्रोजनियस कंपाउंड को प्राप्त करने के लिए। नंबर 3 पॉइंट है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। द म्यूचुअल एसोसिएशन। म्यूचुअल एसोसिएशन का अर्थ होता है आपसी संगठन, आपसी मेल मिलापी कह सकते हैं, इन विच टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर for their mutual benefit from each other is called symbiosis or symbiotic nutrition. तो आपसी संगठन, आपसी मेल मिलाप, जिसमें प्राणी एक दूसरे के लाभ के लिए एक साथ रहते हैं, उसी को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। अपने भोजन के लिए वे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ऑर्गेनाइज विच डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर द न्यूट्रिशन आर कॉल्ड symbiote and the process is known as symbiotic nutrition. सबसे बेटर एग्जाम्पल है लाइकेन। तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन मीन्स समझ गए होंगे आप, दो प्राणी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं अपने पोषण, अपने भोजन के लिए। इस रिलेशन को हम सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब आगे है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू गेट फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें प्राणी अपने पोषण के लिए दूसरे प्राणियों पर निर्भर करता है, तो उसको पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण कहते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मीन्स, नोट कर लेंगे, परजीवी पोषण। इसका एग्जाम्पल है कस्कुटा, कस्कुटा जिसको हम कहते हैं आकाश बेल या बंवर। आप देखे होंगे झाड़ीदार पौधों पर कहीं कहीं हरा पीला टाइप का बिना पत्ता का रस्सीनुमा टाइप का लटका रहता है, उसी को हम कस्कुटा, आकाश बेल या अमर बेल कहते हैं। महाराजा कॉलेज के पीछे बबुल वगैरह पर कहीं होगा, या जज कोठी में आप इसे देख सकते हैं। अब देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, total parasites and partial parasites. Total parasites, तो organisms which depend totally on other organisms for the nutrition is called total parasite. Partial parasites, some plants which have chlorophyll but in absence of root system, they take ready-made liquid substances from other plant but prepare food in their parts, are known as partial parasites. पार्शियल पैरासाइट्स में जड़ तो किसी भी पैरासाइट में नहीं होता है, लेकिन इनकी विशेषता ये है कि इनमें पर्णहरित होता है और ये दूसरे पौधों से रस को, लिक्विड फूड को प्राप्त करते हैं, रॉ मटेरियल्स को स्टीम के जरिए,
और भोजन बना लेते हैं। देयर आर सम न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, मिट्टी में कुछ पोषक पदार्थ होते हैं। नेसेसरी फॉर न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स आर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज एंड जिंक। तो मृदा, मिट्टी में कुछ पोषक तत्व होते हैं जो कि आवश्यक होते हैं पौधों के लिए। वे हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और जिंक। These nutrients are added into soil by following medium, का ये निम्नलिखित माध्यम से मिट्टी में मिलाए जाते हैं। मैन्योर, फर्टिलाइजर्स एंड बाय क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र। मैन्योर और फर्टिलाइजर तो आप समझ भी करते होंगे। मैन्योर जीव जंतुओं के अवशेष से, पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे, कंपोस्ट बनाना। बायोगैस संयंत्र में जो रेसिड बच जाता है, अवशिष्ट पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट, वह भी खाद का काम करता है। ये सब मैन्योर में आ गया। फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज में केमिकली ढंग से तैयार किया जाता है। और बाय क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र, एक ही खेत में प्रतिवर्ष यदि एक ही फसल लिया जाता है तो उसका उत्पादन दर, उत्पादन क्षमता घटने लगता है। इस कमी को दूर करने के लिए हम उस खेत में प्रति फसल के सीजन में अलग अलग फसल लगाते हैं, जिससे मिट्टी में जो आवश्यक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स, उनमें संतुलन बना रहता है और मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स भी आपूर्ति करते रहते हैं, जिससे मिट्टी अनुपयुक्त नहीं होता है फसल के लिए। अब फिर आगे सवाल होता है, हाउ नाइट्रोजेनियस सब्सटेंस इज सप्लीमेंटेड इनटू सॉइल। ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को मिट्टी में कैसे पूर्ति किया जाए, मिट्टी में इस कमी को पूर्ति के लिए क्या किया जाए। तो इट कैन बी सप्लीमेंटेड बाय यूजिंग, इसकी पूर्ति हम कर सकते हैं बाय यूजिंग यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट। इट इज, ये फैक्ट्री उत्पन्न होते हैं इंडस्ट्रीज में केमिकल फर्टिलाइजर्स। गांव के बच्चे तो जानते ही होंगे खाद के बारे में। यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, ETC, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होता है। बाय क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र के बारे में अभी हम बताएं। इससे भी अब हम लिग्यूमिनियस प्लांट्स, दलहनी पौधे को यदि हम लगाते हैं तो ये खेत में नाइट्रोजनियस कंपाउंड की वृद्धि भी करते हैं। और मैन्योर जीव जंतु, पेड़ पौधों के अपशिष्ट पदार्थ से तैयार होता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय बैक्टीरियल प्रोसेस। A special type of bacteria called rhizobium into soluble salts of nitrogen.
तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है वह नाइट्राइट में बदला जाता है। पौधों के जड़ में, नोड्यूल्स में, गांठ में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। वे इस नाइट्रोजन को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर मिट्टी में मिला देते हैं, जो कि घुलनशील लवण बन जाता है जड़ों के द्वारा ऑब्जर्व करने के लिए। आज भी मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ 6 सवाल, जो कि टाइप कर या फोटो कर भेज दूंगा। इसे भी आप लोग बना लेना और किताब जल्द से जल्द खरीदिए। बहुत अच्छा समय है इस समय लेसन को थॉरली स्टडी करने के लिए। कहीं बाहर निकलना है नहीं, खेलना कूदना तो है नहीं। और पहले भी जो पाठ पढ़ाया गया है उस दरमियान भी बहुत सा वर्ड्स मीनिंग लिखवाया गया है, उस सबको आप देखें, है ना। बहुत फायदा होने वाला है। लैंग्वेज लिटरेचर को भी साथ ही साथ आप देखें। साइंस का लैंग्वेज जो इंग्लिश से भी कड़ा होता है, अच्छा से ध्यान देंगे तब नंबर बढ़ेगा। घबराने की बात नहीं, आप किताब खरीदें और स्टडी में लग जाएं। बहुत जल्दी ही सिलेबस पूरा हो जाएगा कि स्कूल खुलने का हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, ओके।